इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट अब जारी हो चुका है। चंपत राय का इस्तीफा प्राप्त हुआ, ये ट्रस्ट ने कंफर्म कर दिया है। अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी मिला है और देखिए, चूंकि जांच जो हो रही है उसी के बाद ये बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर। ट्रस्ट अगली बैठक में विचार करेगा, ये भी स्टेटमेंट में कहा गया है। कोषाध्यक्ष ने इस लेटर को भी जारी कर दिया है जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये पूरा मामला तब सामने आया जब चंदा चोरी की बात सामने आई और उसके बाद कल इसमें बड़ा डेवलपमेंट हुआ। चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की बात सामने आई। हालांकि नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया गया है, ये कहा गया, लेकिन चूंकि अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है, इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि इसकी हम न्यायपूर्ण जांच के लिए प्रतिबद्ध है। ये ट्रस्ट की तरफ से बयान अब सामने आ चुका है और वो लेटर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अनिल मिश्रा, चंपत राय ने इस्तीफा दिया है। 8 ऐसे लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनसे लगातार पूछताछ इस वक्त हो रही है और जांच का दायरा भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फरवरी 2020 में जब ये ट्रस्ट बनाया गया था तो उद्देश्य यही था कि कामकाज से लेकर रखरखाव और चंदा जो राम मंदिर में बड़े लेवल पर दिया जाता है, इन सबकी कैसे देखरेख करनी है, ये ट्रस्ट का ही काम था। इस वक्त अमित भारद्वाज मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद है। अमित, ट्रस्ट का बयान सामने आ चुका है, वो लेटर भी हम इस वक्त दिखा रहे हैं, और क्या इसमें कहा गया है, पहले जल्दी से बताइए। उसके बाद चर्चा होगी और इससे पूरे डिसीजन दिया जाएगा। जो कोषाध्यक्ष है उन्होंने ये लेटर जो है उनके द्वारा ठीक है, लौटेंगे आपके पास अमित, उसके बाद इस पर और बात करेंगे। लेकिन ये जो दर्शकों को इस वक्त हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये इस्तीफे की कॉपी है। इसमें कहा गया है कि नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया गया, लेकिन चूंकि अभी जांच पड़ताल इस पूरे मामले पर चल रही है, अब ये ट्रस्ट का इस पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आना बहुत मायने रखता है। अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा मिल गया है, ट्रस्ट ने ये भी इसमें कहा है, और जो बयान जारी हुआ है वो भी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। चूंकि अब आपको बता दें, 8 लोग ऐसे जिनकी गिरफ्तारी होती है, इस वक्त उनसे जांच पड़ताल हो रही है, पूछताछ हो रही है। चूंकि एक एक करके और भी हो सकता है, इसमें कई और नाम सामने आए, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले खबर सामने आई थी कि सीसीटीवी देखरेख की जिसकी जिम्मेदारी थी वो भी शक के दायरे में है। इसीलिए ये पता लगाने की कोशिश है कि ये पूरा जो नेटवर्क था वो कितना बड़ा था जो चंदा चोरी में शामिल था। हालांकि चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने जरूर नैतिकता के तौर पर इस्तीफा दिया है, लेकिन ट्रस्ट का अब यही कहना है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि जांच पड़ताल पूरी हो, क्योंकि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये सीधे सीधे सवाल है। अमित भारद्वाज फोनलाइन पर फिर से जुड़ चुके हैं। अमित, बताइए क्या इसमें कहा गया है और क्या इस वक्त डिटेल मिल रही है, क्या और कहा है ट्रस्ट ने? देखिए, मैं आपको बताऊं कि वो इस में चर्चा की गई है कि बहुत सारी खबरें हमको मिल रही थी और उसके बाद नैतिकता के तौर पर जो है ये उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है। इस पे पूरी कमेटी बैठेगी, चर्चा होगी और उसके बाद कोई नतीजा ठीक है। ओके, मैं रोक रही हूँ अमित आपको, लेकिन वो लेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो लेटर जरा दर्शकों को इस वक्त हम दिखा देते हैं। इस लेटर में क्या लिखा गया है वो आपको बता देते हैं। ये देखिए, इसमें लिखा गया है, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई घटनाओं से हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी हैं। आगे इसमें लिखा गया है, समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहां सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आगे देखिए, नीचे लिखा हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री श्री चंपत राय जी और न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र यानी जो इस्तीफा है वो प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा। न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, आभूषण आदि श्री राम की सेवा में अर्पण हेतु न्यास के अधिकारियों को व्यक्तिश सौंपी। यहां पर है वो वस्तुएं सुरक्षित सहित उपलब्ध हैं। मंदिर के दान पात्रों से प्राप्त राशि की घटना के संबंध में न्यास के निवेदन पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा गठित जो एसआईटी गठित की गई है उसका इसमें जिक्र किया गया है, और उसी से प्राप्त अंतरिम जो प्रतिवेदन है उसके आधार पर न्यास ने एफआईआर की प्रविष्टि की है और उस पर वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है। इसमें एसआईटी की जो जांच पड़ताल चल रही है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। आइए सीधा रुख करते हैं, अमित भारद्वाज हमारे साथ लाइव मौजूद है। वो लेटर हमने दिखा दिया। अमित, ये तो तय हो चुका है कि इस पर जांच का जो दायरा है वो अभी और ज्यादा बढ़ने वाला है। क्या इसको लेकर और डिटेल सामने आ रही है, क्योंकि वो लेटर लगातार इस वक्त हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी सवाल ये है कि क्या सिर्फ 8 लोग जिनके नाम आ गए हैं या फिर और ये बड़ा नेटवर्क हो सकता है? अमित,
देखिए 17 और लोगों को जो है इसमें आपको बता दूं कि 100 से ज़्यादा लोगों की जो है उससे पूछताछ हुई है। 17 लोग जो हैं इस समय अंडर स्कैनर है और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा इसमें जांच में आना, क्योंकि हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं वो 17 और नाम है और नाम इसमें जुड़ने वाले हैं जिनकी जो है इसमें संलिप्तता बताई जा रही है। मैं आपको एक चीज़ बड़ी स्पष्ट कर देता हूँ कि ये अभी थमने वाला नहीं है, इसमें बहुत बड़ी जो चीज़ें हैं अमित, क्या वो नाम जो आप 17 बता रहे हैं वो कुछ नाम सामने और आप आए हैं क्या कि कौन इसमें और हो सकता है? देखिए अभी नाम लेना, क्योंकि अभी उन नामों को हमारे सूत्रों ने बताया है, अगर हम उसका नाम लेंगे तो फिर इन्वेस्टिगेशन में कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी हो सकती है इससे पहले, और वो लोग निकल सकते हैं, जा सकते हैं, कहीं और छुप सकते हैं, भाग सकते हैं। तो इससे सिर्फ इतनी चीज़ ज़रूर बता सकता हूँ मैं कि 17 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं और उन 17 नामों पर जो है वो उनकी सारी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है और उन पर पहले इन्वेस्टिगेशन तो हुई है, 100 लोगों से पूछताछ भी हुई है। इसमें बहुत बड़ा मामला है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण जो निकल के आ रही है, हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि जो ट्रस्ट है उसका कहना है कि जो चांदी की जो बात की जा रही थी वो उनके पास सुरक्षित है। ठीक है अमित, मैं रोक रही हूँ आपको, एक बार फिर से वो जो प्रेस विज्ञप्ति है वो जरा दर्शकों को दिखा देते हैं और एक बार फिर से समझाते हैं कि उसमें आखिर क्या लिखा गया है। देखिए शुरू से एक बार फिर से आप जरा समझिए। उसमें लिखा गया है, श्री राम मंदिर अयोध्या में पिछले कुछ दिनों से सुनी हुई जो लगातार घटनाएं हैं उनसे हम स्तब्ध, आहत एवं अत्यंत दुखी है। आगे इसमें लिखा गया है, समस्त राम भक्तों एवं राम सेवकों के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ सेवा करने वाले हम इसकी न्यायपूर्ण जांच एवं राम भक्तों को आश्वस्त करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आगे आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय का इसमें जिक्र किया गया है और साथ ही न्यासी श्री अनिल मिश्रा जी से त्याग पत्र प्राप्त हुआ है। न्यास अपनी आगामी बैठक में इसका विचार करेगा, ये इसमें लिख दिया गया है। नीचे की तरफ आप आएंगे तो न्यास उन श्रद्धालु भक्तों को आश्वस्त करता है जिन्होंने चांदी की ईंटें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वीडियो से जो सोशल मीडिया पर वायरल थे, लोग ये कह रहे थे कि ये हमारी तरफ से वहां पर चढ़ावा दिया गया है, इसीलिए इसमें जिक्र किया गया है कि चाहे वो चांदी की ईंटें हो, आभूषण हो, जो श्री राम की सेवा में अर्पण की गई वो न्यास के अधिकारियों को जो सौंपी गई है वो वस्तुएं सुरक्षित हिसाब सहित उपलब्ध है, यानी कि एक एक चीज जो वहां पर दी गई उसका हिसाब यहां मौजूद है, ये कहा गया है। अब देखिए इसी बयान के बारे में हम आपको बता रहे हैं और साथ ही ये भी आपको दिखा रहे हैं, हम सभी को विश्वास दिलाते हैं कि भविष्य में कोई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ना बने, ऐसा सुनिश्चित करेंगे। अपराधियों को वैधानिक यथा योग्य कड़ा दंड मिले, इसके आग्रही हम रहेंगे। असामाजिक, इसके अलावा अधार्मिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देने वाले हैं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट ट्रस्ट की तरफ से आ गया है। सीधा रुक करते हैं, अमित भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। अमित, इसमें एक चीज और साफ है, जो बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, हालांकि विपक्ष भी इस पर राजनीति कर रहा है, जिस पर सीएम योगी का भी स्टेटमेंट आया कि उसमें जरा मिलावट लगती है, लेकिन जो हिसाब की बात बार बार की जा रही थी, इसमें इस लेटर में साफ किया गया है कि चाहे वो चांदी की ईंटें हो या आभूषण हो, उनका सारा हिसाब उपलब्ध है। ट्रस्ट ने ये साफ किया है। अमित, बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा हूं कि यही जो है हम इस पे ही चर्चा कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि उन्होंने कहा है कि हमारे पास सारी चीज़ें जो हैं वो सुरक्षित है, इस तरह की कोई बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मीडिया में भी आ रही थी और बयानबाजी उस पर हो रही थी, उसको लेके उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इन सारे आभूषणों की जो बात की जा रही थी वो हमारे पास सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है और वक्त आने पर इन सब की जाँच भी की जा सकती है। हम लोग यहाँ पर तैयार हैं, उन चीज़ों को जो स्पष्टता है वो हम उस पर देंगे। नैतिकता के तौर पर जो उन्होंने कहा है कि ये जो उनके रेजिग्नेशन की जो बात हुई, तो उनका कि पूरा ट्रस्ट जो है विचार करेगा, और क्योंकि अब सवाल खड़े होने लगे हैं इस पे कि ट्रस्ट कहीं भंग, क्योंकि सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट कहीं भंग हो जाएगा तो फिर एक कमेटी बनाई जाएगी, एक श्राइन बोर्ड, जिस तरह से वैष्णो देवी में है। इसीलिए सवाल है अमित, मेरा अगला सवाल आपसे इसी पर था कि अब ये व्यवस्था कैसे चले, इसको लेकर कब क्लैरिटी मिल पाएगी, क्योंकि इसमें भी साफ लिखा गया है कि अगली मीटिंग में, बैठक में इस पर विचार करेंगे। क्या वहां काशी विश्वनाथ की तरह कोई सीईओ होगा या कैसे ये व्यवस्था फिर चलेगी, क्योंकि चंपत राय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते थे अभी तक। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखिए चंपत राय तो रखते थे, उनके साथ डॉक्टर अनिल मिश्रा भी हर एक चीज़ में इन्वॉल्वमेंट उनकी थी और वो एक प्रभावशाली सदस्य थे इस पूरे ट्रस्ट के। एक चीज़ और बड़ी क्लियर है कि अब आम लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया है। जी मीडिया नेटवर्क के माध्यम से हमने लोगों से बात की, उनके माध्यम से हम दूसरी दुनिया तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ जो कम्युनिटी आ रही है, जो डिवोटीज आ रहे हैं, उनका भी यही कहना था कि उसी तरह से होना चाहिए। अब देखना ये, क्योंकि जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि इस तरह से भंग करके, क्योंकि मॉनिटरिंग अच्छी हो जाएगी और सारी चीज़ें जो
पारदर्शिता जो जिसकी हम बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी जो है वो वहां पर दिखाई देगी। पर एक महत्वपूर्ण खबर मैं आपको दे देता हूं कि सूरजपाल अंबू जो है अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है करनी सेना के, वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और यही उन्होंने इसमें कहा भी है कि राम भक्तों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। ये इस लेटर के जरिए भी उन्होंने कहा है, सुनिश्चित करेंगे। एसआईटी की जांच भी यहां पर चल रही है। बहुत शुक्रिया अमित।